क्या आपने चींटी को कभी भी एक ही जगह पर बैठे हुए देखा है? नन्ही सी जान होने के बावजूद भी वो अपने दाने के लिए निरंतर चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको भी निरंतर चलते रहना होगा, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। और उस चींटी की भांति ही आपका जीवन भी लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेगा। तो जी टीवी के हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। भवतु सब मंगला। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता से बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? तो इसे भाभी, आज हमारे पास बहुते सारा मसाला है भाई। अगर आप लोग की इजाजत हो तो थोड़ा थोड़ा छिड़कना शुरू करते हैं। अरे छोड़ो, हम बताते हैं मसाला। आज तुमसे मिलने रिया सिंह यूनिवर्सिटी आई थी का? तुम्हें कैसे मालूम? खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। बताइए बताइए नेताजी, क्या कहा रिया सिंह ने? शांत रहो, ज्यादा नाटक मत करो। कोई रिया विया से भेंट मुलाकात नहीं हुई हमारी। वो क्या है ना जीजू, वैसे तो गुस्सा दिखा रहा है पर अंदर ही अंदर शर्मा रहे हैं हमारे नेताजी। क्यों नेताजी? मान रे, फिर शुरू हो गई ना। बाद में कहोगी कि जीजू देखिए कैसे अब है हमारा टांग खींच रहा है। अरे तुम मौका देते हो खींचने का तब टांग खींचता है ना। अबे बताओ क्या बताने वाले थे? अरे भैया, सत्यजीत सिंह के फेवर में जो प्रार्थना पत्र हमने दिया था ना हाई कोर्ट में, वो आज मंजूर हो गया। अब हाई कोर्ट ने बाकी की सजा माफ कर दी सत्यजीत सिंह की और रिहा करने का भी आदेश जारी किया। पर एक बात बताओ, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? अरे मंडी, तुम्हारा दिमाग घुटने उठने में है का भाई? अरे सत्यजीत सिंह के वकील साहब संजय वाजपेयी जी ने बताया हमें पूरा। हाँ हाँ, भले ही आज ना आई हो पर कल तुम्हें धन्यवाद करने के लिए जरूर आएगी, लिख लेना। एक काम करो बेटा, तुम ज्योतिषी बन जा। जीजू देखो ना कैसे। बात रही रिया की तो हम देख लेंगे उसको, इसे भी ब्लॉक करके रखे हैं उससे। और हाँ, अगर तुम्हारे पास फोन आए तो टाल देना उसे। अरे पढ़ाई लिखाई के अलावा हमारे पास फुर्सत का समय नहीं है भाई अभी। हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है चाचू। मैंडी मौसी, अब रिया दीदी को घर पर बुला लो, हम भी तो जरा मिले। पक्का। अरे ओ टाइगर, मिलवाए तुमको रिया दीदी से। एक बात बताएं बेटा, तुम भी बहुते गलत नंबर डायल कर रहे हो अपने मासी की तरह। फिर बाद में पछताओगे चाचू से पंगा लेके, याद रखना। चाचू, हमने आपसे पंगा ले लिया, हम आपको भी देख लेंगे। अच्छा मैंडी मौसी, अब रिया दीदी को घर पर बुला लेना। बिल्कुल। प्रथम मौसा, आपको इस सिचुएशन के लिए कोई कहावत है? कहावत ही कहावत है, मन मन भावे मुंडी हिलावे। मन मन भावे मुंडी हिलावे। मन तो आपका भी कर रहा है रिया दीदी को घर पर बुलाने का, तो बुला लो ना चाचू। वाह रे वाह वीरू भैया, आजकल बहुते बदमाश हो गया भाई। समझाते समझाते काहे नहीं है? अरे बहुत समझाते हैं वीरू को। वीरू तुम बेटा कब समझोगे? कब कहाँ किससे कैसे बातें करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए ना। गलत बात। चलिए जीजू, आज वीती पे बात कर ली जाए। हाँ हाँ, जीजू आप ये बताइए कि आपका दिन कैसा था? वैसे हमारा दिन बढ़िया था आज का। वो कहा था कि कई दिन से हमारा मैरिज ब्यूरो में ना भैया सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी, मतलब अंधकार पड़ा हुआ था, नहीं समझे। अरे कई दिन हो गए थे, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। आज भैया एकदम सूरज की रोशनी निकली है और 2 रजिस्ट्रेशन हुआ। अरे एकदम मन गदगद हो गया भाई, देख नहीं रहे सीना कैसा चौड़ा हो गया है। वैसे विजय भैया, आपको मैरिज ब्यूरो के साथ साथ ना इवेंट ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस भी शुरू कर देना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हैं प्रथम बाबू, और कहा है ना कि इसमें हमारा कोई आइडिया नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं विजय भैया, मेरा एक्सपीरियंस कब काम आएगा। और जब ना स्टार बन जाऊंगा ना तो आपके लिए फ्री में प्रमोशन करूंगा। अगर ऐसा बात है तो कल हम मैरिज ब्यूरो में इस पर विचार विमर्श करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बिल्कुल। चलिए अब इसी बात में बता दीजिए कि आपका दिन कैसा था? भाई मेरा दिन तो सामान्य सा था। वैसे नुक्कड़ नाटक की रेसल के अलावा और कुछ चल ही नहीं रहा है, तो देखा जाए तो मेरा दिन ठीक ठाक ही था। पर हमारा तो दिन काफी शानदार था। हमारे गुरुजी के अनुपस्थिति में हम बहुत अच्छी तरह से निर्देशन कर रहे हैं। वैसे विजय भैया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने गुरु का विश्वास जीतने से बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। वैसे टाइगर, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? हमारा दिन तो काफी अच्छा था, और जब से प्रथम मौसा आप आए हमारे दिन तो और अच्छे होते जा रहे। पहले जो टीचर्स हमें पनिशमेंट देते अब शाबाशी देते। शाबाशी शाबाशी। शिवानी जी, आपका दिन कैसा गया? जीजू मेरा दिन तो काफी सामान्य था।
सुबह सुबह जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट किया, जो अभी आप और प्रथम जी जाके पढ़ेंगे। चलिए प्रथम बाबू, चलिए। फोन किसका गया? लो, कहा था ना नेताजी, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आ गया है रिया देवी का फोन, अब क्या करे? तुमने कहा था इंडिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है। अरे आने दो, फोन 3-4 बार फोन करेगी फिर खुद थक जाएगी, इग्नोर करो। जो हुक्म मेरे आका। हाँ, फिलहाल हमारा हुक्म है कि जाइए बीरू जी का चलो होमवर्क बीरू। कराइए। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब समय हो चला है कि आपके हम भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रीति सिकरावा जी ने। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते। प्रीति जी लिखती हैं, हमारा परिवार, हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर परिवार के सदस्यों की आपसी नोकझोंक हमें बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी कहानियां हमेशा याद करने लायक होती है। प्रीति जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारा परिवार की कहानियां, हमारा परिवार की नोकझोंक, हमारा परिवार की बातें आपको बहुत अच्छी लगती है। ये जानकर के सच में हमारा दिल जो है ना बाग बाग हो उठा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है रायगढ़ महाराष्ट्र से श्रीमती प्राची जी ने। प्राची जी नमस्कार। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। प्राची जी लिखते हैं, जी टीवी का शो भाग्य लक्ष्मी हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अब ऋषि और लक्ष्मी को अलग मत कीजिए और मलिष्का का सच बाहर लाइए। विजय भैया, इस मलिष्का ने लोगों को बहुत तंग कर रखा है। उत्तम बाबू, अगर मलिष्का लोगों को तंग न करेगी तो भैया भाग्य लक्ष्मी में इतना ट्विस्ट और ड्रामा देखने को कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही। तो प्रीति जी, सुना आपने विजय भैया ने कहा, भाई मलिष्का है तभी तो शो में जान है। बाकी अपना ये सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये सुझाव जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द मलिष्का का सच बाहर लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला ईमेल हमें भेजा है जयपुर राजस्थान से श्रीमती कीर्ति अग्रवाल जी ने। नमस्ते अग्रवाल जी। नमस्ते। कीर्ति जी लिखती हैं, हमारा परिवार, मेरा सुझाव है कि जी टीवी पर एक ऐसा शो बनाया जाए जिससे प्रेरणा लेकर समाज में लड़कियों का रेप और किडनैपिंग वगैरह बंद हो जाए। सबसे पहले एक शानदार सुझाव भेजने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपका ये सुझाव जो है जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी। तो चलिए, आप इसी प्रकार हमें भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा, अपने विचार, जिससे हम अपने भूल को सुधार पाए और हम और आप मिलकर जी टीवी को इस देश का सबसे मनपसंद चैनल बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यही विराम लेते हैं। लेकिन आप विराम मत लीजिएगा अपने ईमेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया एक ईमेल या मैसेज आपको ला सकता है हमारा परिवार के बीच। जी हाँ, हमारे प्यारे दर्शकों, आप जो हर सप्ताह हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजते हैं, हम उनमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उनको हम हमारा परिवार के बीच में अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। तो भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपने विचार, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो। तो चलिए, आज हम और हमारे साड़ू भाई यानी कि प्रथम बाबू दोनों साथ मिलकर जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। भाई आपको दिखाते हैं बस इतना सा ख्वाब की कुछ प्यारी झलकियां। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है नावनी भाभी, लेकिन शगुन से ज्यादा नहीं। देखिए, अब आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। और शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। गोली तुमने चलाई। मैंने नहीं चलाई, गन तो विराट के हाथ में थी, तो मैं, लेकिन ट्रिगर तुमने दबाया। हाँ, दबाया था मैंने ट्रिगर, क्योंकि मैं क्या करती, विराट ने सिर्फ गन पकड़ के रखी थी, वो ट्रिगर नहीं दबाना था और मुझे इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना था तुम्हें मारने का, इसलिए। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का एक शानदार शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शानदार शो की कुछ शानदार झलकियां। कुछ तो अशुभ होने वाला है। अगर किसी ने भी वो रिपोर्ट्स देख ली तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सब पता है मुझे। उसके बाद रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह।
तो आइए देखते हैं जागृति की कुछ प्यारी सी झलकियां। तुम्हें जल्द से जल्द कालीकांत से शादी कर लेनी है, फिर देखना उसका सारा बिजनेस और उसकी ताकत सब हमारी हो जाएगी। हमको बाबा को निर्दोष साबित करना है और इन्हीं 7 दिनों में हमको मलकिनी काकी को उस शहरी काकी से छुटकारा भी दिलवाना है। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक और प्यारा शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कुमकुम भाग्य में क्या चल रहा है। आरवी के साथ ये सब जो भी हो रहा है ना, ये पूर्वी की वजह से हो रहा है। ये जो आज मैं कह रही हूँ वो मैं आखिरी बार कह रही हूँ पूर्वी। हाँ, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मेरी और राघव की इस बारे में एक ही राय है। रीत को जाने दीजिए बुआ जी। इस रिकॉर्डिंग से पुलिस उसके खिलाफ एक मजबूत केस बना सकती है। मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ रीत। इसका मतलब आप मुझे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की जॉब दे रहे हैं? वर्दा जैसे खूंखार क्रिमिनल के खिलाफ आपने सबूत इकट्ठा करने के लिए कैसे जाल बिछाया? रिपोर्टर का तो काम होता है सच को बाहर लाने के लिए खतरों से खेलने का। कितने खतरों से खेले हैं आप? मेरे किए हुए स्टिंग ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग आप जैसे झूठे मक्कार और बिकाऊ रिपोर्टर के पास कैसे आई? इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वसुधा में वसु के साथ क्या हो रहा है। शादी का इवेंट 12 देशों में लाइव दिखाया जाएगा। तुम इस शादी के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अगर कल शूट हुआ ही नहीं तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में सासू मॉम की धज्जियां उड़ जाएगी। इस सब की वजह सिर्फ वो नौकरानी वसुधा होगी। उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं जमाई नंबर 1 की धमाकेदार झलकियां। लोग बदलते लेकिन ये कंचन चोटवानी कभी नहीं बदल सकती। मुझे उसका घमंड तोड़ना ही होगा, इसलिए मुझे ये रिश्ता करना होगा। I'm sorry मम्मी, नानी की खुशी के लिए मुझे ये करना होगा। ये शादी नहीं, एक डील। मेरे चेक्स का डील और रिद्धि के डिटेल्स आपने मैरिज रजिस्ट्रार को क्यों भेजी है? मैं किसी कीमत में ये शादी नहीं होने दूंगी। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है कि भैया अब जो है आपको अपना मनपसंद मनोरंजन ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा। क्या है कि जी टीवी लेकर आ रहा है हर रात 11 बजे आपके लिए जी मिनी सीरीज, जहां हर हफ्ते आपको देखने को मिलेंगी नई कहानियां। जी हाँ, तो अब ढूंढना छोड़िए और अपनी पसंद का देखिए। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते आ रही सीरीज पैठणी की मन मोह लेने वाली झलकियां। गाइस, लग रहा है मुझे ही पैठन जाना पड़ेगा। ये कोई मामूली फैशन शो नहीं है। इट्स अबाउट माई ब्रांड, मेरे करियर का सवाल है। मैं फिर से मुंबई जाऊंगी। एक बार फिर इस विनय से मिलूंगी। अब ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं भले ही ना जीतूं, लेकिन ये रेस आधी नहीं छोड़ूंगी। अरे राहुल बाबू, कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? हैं? अरे महाराज, बहुत मेहनत करना पड़ा था आपकी शादी करवाने के लिए। पूरा देखिए बनारस में आपकी शादी का अभी भी चर्चा चल रही है कि शादी हुआ था तो राहुल जी का। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप तो कानपुर में थे ना, नैनीताल चले गए? अरे महाराज, हमारा और साक्षी जी का फेवरेट जगह है नैनीताल। कितना दिन से प्लान बना रहे हैं लेकिन जा ही नहीं पा रहे। अच्छा, अरे तब तो बहुत बढ़िया जगह पे गए हैं महाराज। हाँ, आएंगे ना। क्या है कि अभी साक्षी जी सच फाउंडेशन के काम के लिए बाहर गई हुई हैं और बेदी और बीरू का पढ़ाई भी तो चल रहा है। अरे ना, अगली बार हम तो मजाक कर रहे थे। वो क्या है कि ठंडा के मौसम में ना ठंडी जगह पे जाना जो है ना, उस साक्षी जी का सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, अगले साल एकदम पक्का, लेकिन गर्मी के मौसम में ध्यान रखिए। ठीक है राहुल भाई, हर हर महादेव। आहा, अरे भौजाई, आज कोनो तिहार के लगीन लागे का? आज काढ़े के जगह में बढ़िया गर्मा गर्म दूध वाला चाय और सलाद के जगह गर्मा गर्म पकौड़ी। अरे कोई त्योहार नहीं अब है, ऐसी मन में आया तो बना दिया। बेटा, एक काम करो, जाओ जल्दी से चंपक मेडिकल और हमारे लिए लेकर आओ एगो बढ़िया सा बाम। तो क्या है कि मैरिज ब्यूरो में बैठ के ना एकदम शरीर अकड़ गया है।
एकदम नस बंद हो गया यार, नस में बल पड़ गया है, देखो ना यहाँ पे दर्द कर रहा है। ओहो, तो क्या हो, अरे नस में बल पड़ गया है, दर्द कर रहा है, तब हम आई आई कर रहे हैं। तुमको मजाक सूझ रहा है? जल्दी से जाओ और लेकर आओ बाम, यहाँ पे भी कर। अरे बैठे का हो, जाओ ना। अरे वो कहा है ना भैया, अभी हम एक ऑनलाइन फार्म का सबमिशन कर रहे हैं और उसमें बचा सिर्फ 1.5 घंटा। अगर बाम लेने गए पीछे रह जाएंगे। अरे 1.5 घंटा में हमारा जो नस जो बंद है और बंद हो जाएगा। चिंता मत करो, रुको आपके बाम का व्यवस्था कराते हैं। ओ मेंढिया, हाँ जाओ बाम लेके आओ भैया के लिए। अरे नस तड़क रहा है उनका, जाओ। दिख नहीं रहा, हम पढ़ाई करवा रहे हैं वीरू की, खुद जाके लेके आओ। 10 मिनट लगेगा बाम लाने में, 10 मिनट तक भौजाई पढ़ा लेगी वीरू को, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है, जाओ। और वैसे भी हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं मोटरसाइकिल चलाने का ही मन नहीं है। अरे जाओ ना मेंढी। अरे पेट्रोल नहीं हो तो क्या हुआ नेताजी, लेकर जाइए हमारी प्यारी सी दुलारी सी गोल मटोल सी गुलाबी सी स्कूटर। रखिए किचन में चाबी, जाओ। अरे नहीं जाएंगे भैया, अरे फार्म भरना है, कई बार बोले हैं। अरे जाओ ना, भैया का नस तड़क जाएगा पूरा। एक काम करते हैं जीजू, छोड़ देते हैं नेता शेता लोगों को। शिवानी दीदी, हमने ना किचन में हमारी स्कूटी की चाबी रख दी है, अब फर्राटे से जाइए चंपक के मेडिकल के दुकान में। मैंडी, सुबह से ना रिसर्च करके सही में सिर में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो, तुम जा ही रही हो ना, तो एक की जगह 2 बाम ले आना। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही है, हम वीरू को पढ़ा रहे हैं। मैंडी 5 मिनट लगेगा, यहाँ पास में ही है उसकी मेडिकल की दुकान, बाद में पढ़ा लेना उसे। अरे रुको, इतना टेंशन यहाँ का है रहे हो भाई, बामें चाहिए ना, मंगा रहे। अरे ओ वीरू भैया। जी चाचू। हो गया होमवर्क? हमें पूछो ही मत, हमें बोलो ही मत, हमारी ओर देखो भी मत। हम आपका लाल पीला हरा नीला कोई बाम नहीं ला पाएंगे। क्या है कि हम अपना सिंहासन पकड़ चुके हैं, होमवर्क करने के बाद ही उठेंगे, और जिसको उठना है वो उठ सकता है। आप लोग अपना अपना देख लीजिए। समझ गए, तुम लोगों में से कोई नहीं लाने वाला है बाम। और इससे पहले कि ढल जा शाम, जा रहे हैं हम चंपक मेडिकल। हम जाते हैं। 1 मिनट बेटा, तुम पढ़ाई करो, हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंडी चाबी दो मुझे, मैं लेकर आती हूँ। आप बैठिए ना जीजू, मैं ले आती हूँ। भौजाई मेंढी, आप लोग रहने दो, नहीं होगा। अरे भैया हम बैठ के बोल रहे थे तो तुम लोग नहीं सुन रहे थे, और जब खड़ा होके बोलने लगे तो हम जा रहे हैं। आप तो एकदम तमतमा गए भाई। अरे ला रहे हैं हम बाम, कितना बाम चाहिए बताइए। तमतमा नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं तुम लोगों के अंदर जो है ना, दिन प्रतिदिन जो है ना आलसपन घुस रहा है अंदर। सब बैठो, तुम लोगों को एक कहानी सुनाते हैं आलसपन पे। हाँ हम बैठ जाएंगे, पहले बाम ले आते हैं ना, फालतू नस तड़क जाएगा। बाद में लगा लेंगे बाम, पहले सुनो तुम लोग कहानी। अरे नस तड़क जाएगा, ले आते हैं बाम। अरे हम कह रहे हैं उतना करो काम, न तो उल्टा लगा देंगे तुम्ही को बाम। बैठो इधर, बैठते आलसी के पुड़िया बन के आई सब। बैठते हैं। सॉरी जीजू। देखो वीरू बेटा, वो क्या है ना, ये मन की नहीं आलस की बात है, और आलस एक बुरी बला है। इससे जितना जल्दी हो सके छुटकारा पालो। और आलस कितनी बुरी चीज है ये बताने के लिए हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है पापा, सुनाइए। बहुत पहले की बात है, एक शहर में एक धनी सेठ बहुत आलसी था। उसने हर काम के लिए नौकर रख लिए थे। वो दिन भर खाता पीता और पलंग पर आराम करता रहता। शारीरिक मेहनत न करने की वजह से धीरे धीरे उसके शरीर में चर्बी बढ़ने लगी और वो बहुत मोटा हो गया। पर उसने अपने बेडौल होते शरीर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब रहने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, तो उन्होंने भी चोरी बेईमानी शुरू कर दी। इससे उस धनी आलसी सेठ को स्वास्थ्य के साथ ही रुपए पैसों का भी नुकसान होने लगा। पर खराब तबीयत और आलसी स्वभाव के कारण पर वैसे ही वो पलंग पर पड़ा रहता। उस धनी सेठ के पिता गांव में रहते थे। उन्हें जब अपने बेटे की खराब तबीयत का पता चला तो वे उसके पास आए। लड़के के आलसी स्वभाव के बारे में वे पहले ही से जानते थे। धनी सेठ ने अपने पिता से अपनी परेशानियों को दूर करने और अच्छा स्वास्थ्य पाने का उपाय पूछा। तो पिता ने कहा, बेटा उपाय तो है, पर तुम वो उपाय नहीं कर पाओगे। इस पर बेटा बोला, पिताजी मैं अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए कुछ भी करूंगा, आप केवल उपाय तो बता दो। इस पर पिता ने कहा कि शहर के बाहर जो बड़ी झील है उसके पानी में सुबह सुबह एक सुनहरी मछली दिखाई देती है। उस मछली के 15 दिन दर्शन करने से तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर उसके दर्शन सरलता से नहीं मिलते, तुम्हें सुबह 4 बजे उठकर पैदल चल करके जाना होगा। धनी सेठ था तो आलसी, और वो अपनी बहुत सारी बीमारी और मोटापे से तंग आ चुका था।
अब वो सुनहरी मछली को देखने के लालच में हर सुबह उठकर शहर के बाहर की झील तक पैदल पहुंच जाता। इससे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, क्योंकि वो परिश्रम कर रहा था। सुबह जल्दी उठना वैसे भी शरीर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक दिन जब वो झील से लौट रहा था तो उसने देखा कि उसका नौकर दुकान का अनाज चोरी करके बेच रहा है। उसने उस नौकर को नौकरी से निकाल दिया। इससे सभी नौकर डर गए और उन्होंने चोरी बेईमानी बंद कर दी। दुकान फिर पहले की तरह प्रॉफिट देने लगी। कई महीने बीत गए और उस धनी सेठ को सुनहरी मछली दिखाई नहीं दी। 3 महीने बाद उसके पिताजी फिर उससे मिलने आए। लड़के को देख पिताजी बहुत खुश हुए। लड़के ने कहा, पिताजी आपने कहा था कि झील में सुनहरी मछली दिखाई देती है, पर मैं तो 3 महीने से हर रोज पैदल चलकर झील तक पहुंच जाता हूँ, मुझे सुनहरी मछली दिखाई नहीं दी। इस पर उसके पिता ने कहा, बेटा जब से तुमने सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं। तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है। यही वो सुनहरी मछली है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। अब तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है। ये चमत्कार आलस का त्याग करके परिश्रम करने से हुआ है। समझे वीरू कि नहीं समझे? हाँ पापा समझ गए। आलस बहुत बुरी बला है। अब हम भी कभी आलस नहीं करेंगे और परिश्रम करेंगे। परिश्रम करेंगे। सिंहासन छोड़ने नहीं बनता है, परिश्रम करने चले। अमन जी, अरे तुम क्या समझी? 5 मिनट तुम अगर वीरू को नहीं पढ़ाती, पाम लेने चली जाती तो क्या नुकसान हो जाता इसका? समझ गए जीजू, हम आगे से कोई भी काम नहीं टालेंगे। आई एम सो सॉरी। अरे का शिवानी जी, हमारा दर्द सुन करके आपका भी कपार में दर्द होने लगा है? आपको भी बाम चाहिए? ठीक है, आ जाएगा। सॉरी जीजू, वो रिसर्च के बाद बहुत थकावट हो गई थी। नेताजी, अरे रोज तो ईंधन के लिए हमसे पैसा लेते हैं महाराज। क्या हो गया आज ईंधनवा में? खत्म हो गया? अरे महाराज, आलसपन त्यागी MLA बनने चले हैं। लाते हैं बाम लाते हैं। जाओ जल्दी से लेके आओ बाम। ला पैसा है कि UPI कर दे? नहीं है पैसा। रहेगा, आलसी होते जा रहा है। हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों, ऐसे गुदगुदाते किस्से और प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि ऐसे ही गुदगुदाते किस्से और कहानियां आपको सुनाई जाती रहे और इसके साथ साथ आप चाहते हैं ZTV के सारे शोज में कोई बदलाव, तो इसके लिए लिंक भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा। तो आपके सुझाव का हम कर रहे हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।